महिमा गाते हम राजा की राजा की। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। गाइए बेटा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु इसके धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धरती के ऊपर खड़े होकर स्वर्ग के दूतों को भी इसकी स्तुति करते हुए सुनते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमने अपने हाथों को ऊंचा रखे, तेरी उपस्थिति में आज खड़े हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में आज मौजूद है प्रभु, तेरी उपस्थिति में हम आए हैं प्रभु। हम यहाँ खाली हृदय लेके जरूर आए हैं, खाली मन को लेके जरूर आए हैं, टूटे मन को जरूर लेके आए हैं, व्यस्तता भरा जीवन को लेकर जरूर आए हैं, विचलितमय जीवन को लेकर जरूर आए हैं। लेकिन यहाँ प्रभु तेरे आनंद, तेरी खुशी, तेरे बरकते, तेरे अनुग्रह को हम अपने जीवन में भरने के लिए फिलिप है, वे प्रार्थना में कोई करके
उससे पहले कि हम धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाएं, हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु से कहे, प्रभु आज शाम को हम तेरी उपस्थिति में हैं, अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम तेरा इस समय के लिए शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज का पूरा दिन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, तू महान है, तू पराक्रमी है। हाँ पिता परमेश्वर, तू सैन्यों का देव यहोवा है पिता परमेश्वर। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो हमारे पूर्वजों का देव, हाँ परमेश्वर पिता, पूर्वजों का ईश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर, तू सामर्थ्यवान है, तू पराक्रमी है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता तूने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं हमारे जीवन में कि परमेश्वर पिता उनको हम याद करके, हाँ परमेश्वर पिता, उस पे हम कागज पे लिखे, या पिता परमेश्वर वो आकाश को हम कागज बना के लिखे, लेकिन सब कुछ प्रभु कम पड़ जाएगा। इतनी बड़ी और इतनी सारी प्रभु तेरी आशीर्वाद है, तेरी इतनी परमेश्वर पिता तेरी धन्यवाद है परमेश्वर पिता हमारे जीवन में, कि परमेश्वर पिता हम उसे गिन भी नहीं सकते। हाँ प्रभु, तेरे प्रेम को हम प्रभु माप नहीं सकते। हाँ परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर है पिता परमेश्वर तू, इसलिए परमेश्वर पिता हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम का प्रभु हम ऊंचा मनाते हैं, और पिता परमेश्वर तेरे सामने हम झुकते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, यशायाह प्रभु बोलता है, हाँ पिता परमेश्वर, वो आकाश वो तो तुम्हारा सिंहासन है और पृथ्वी प्रभु तुम्हारा पायासन। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा पदाधिकारी वो परमेश्वर पिता, तेरे चरणों के सामने हम आते हैं पिता परमेश्वर। आते हुए पिता परमेश्वर हम तेरा प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सुबह से लेके प्रभु तूने शाम तक हम सभी को परमेश्वर पिता तूने संभाला है, हमारे हर एक जरूरियातों के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर पिता तेरा वचन प्रभु कहता है, आकाश के चिड़ियों को देखो, वो नहीं बोते नहीं कुछ करते, लेकिन परमेश्वर उनको सब कुछ पूरा करता है। वैसे ही परमेश्वर तू हमारी चिंता करता है। तेरा वचन परमेश्वर कहता है, माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उस वचन को हमारे जीवन में, हमारे परमेश्वर का परिवार में, हमारे मंडली में, कलीसिया में परमेश्वर पिता वो वचन तूने पूरा किया है। एक एक को प्रभु संभाला है, एक एक को परमेश्वर पिता तूने सुरक्षा दी है। इसीलिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु शिक्षा में, हमारे परमेश्वर पिता मुसाफरी है परमेश्वर पिता, उस दौरान परमेश्वर तूने हमें संभाला है। तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तेरा परमेश्वर पिता अद्भुत प्रभु भवन दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, तूने परमेश्वर पिता आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए तेरे प्रभु सेवकों की परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रभु तूने पूरा किया है। इन सभी को परमेश्वर पिता हमें याद करते हैं पिता परमेश्वर। उससे भी ज्यादा पिता परमेश्वर जो हम सोचते हैं, उस हमारी सोच के परे परमेश्वर पिता तूने हमारे जीवन में कार्य किया है। हमने जो मांगा है, जो नहीं मांगा है, उससे भी परे परमेश्वर पिता तूने हमारी चीजें, हमारी जरूरियातों को पिता परमेश्वर तूने पूरा किया है। उन सभी को परमेश्वर पिता हम याद करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी परमेश्वर पिता तेरे आशीर्वादों के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे पास परमेश्वर पिता शब्दों के अलावा कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम सिर्फ प्रभु आपको धन्यवाद कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपको सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पिता तू महान है, तू पराक्रम है पिता परमेश्वर। सभी आशीषों के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने संभाला, तूने अगुवाई किया, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तूने अगुवाई किया है, इसलिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तुम्हारा वचन परमेश्वर पिता कहता है, जहाँ 2 और 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे हैं, उस जगह पर मेरी उपस्थिति है। इस जगह पर परमेश्वर पिता मेरी उपस्थिति है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवित परमेश्वर पिता उस स्तुति को, आराधना को प्रभु तो स्वीकार कर पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए ऐसी तेरी कृपा हो। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से, हमारे कार्यों से, हमारे जीवों से, हमारे बोलने चालने उठने बैठने से परमेश्वर पिता तेरे नाम को धन्यवाद मिले ऐसी तेरी कृपा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम जिससे करेंगे उसको आप हमारे साथ साथ गाइएगा। आपकी कलीसिया में जाए तो आप लोग ये गीत को भी गुनगुनाइएगा, गाइएगा प्रभु की स्तुति करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड।
तूने क्रूस पर कुर्बान किया, उसको मैं याद से आराधना करूं। आइए, मेरे लिए प्राण को तूने क्रूस पे कुर्बान किया, उसको मैं याद से आराधना करूं। ठीक है, गाइए, मैं करूं तेरी आराधना करूं, हे प्रभु तेरी आराधना करूं। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करना जाएगा। देता मेरे जीवन को हाथों में तेरे प्रभु, जीवन के हर पल में मैं आराधना करूं। देता मेरे जीवन को हाथों में तेरे प्रभु, जीवन के हर पल में मैं आराधना करूं। आइए, प्रभु के हुक्म के मैं करूं तेरी आराधना करूं, हे प्रभु तेरी आराधना करूं। और एक बार, मैं करूं तेरी आराधना करूं, हे प्रभु तेरी आराधना करूं। देता मेरे जीवन को हाथों में तेरे प्रभु, उसका मतलब क्या है? मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में अर्पण करता हूं प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं प्रभु। पिछले 2 दिन से हम यही बातों को परमेश्वर का पवित्र वचन से सीखते आ रहे हैं, आज भी सीखने वाले हैं। प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु में सम्मिलित रहने के लिए, प्रभु के घर में रहने के लिए, प्रभु के लोगों की संगति में रहने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, प्रभु हमें चुना है, प्रभु हमें रक्षा दिया है, प्रभु हमें हमारा त्राण करता प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा त्राण किया है। Thank you.
हालेलुया। हालेलुया। उनकी प्यार इतना गहरा है जिसको आप कभी बयां नहीं कर सकते। एक बहुत पुराना गीत है जो मुझे बहुत याद आता है, मैं बहुत पसंद करता हूँ। उसकी वचन के मुताबिक वो गीत ऐसा लिखा हुआ है, खूबसूरत ऐ मसीह तू किस कलम रंग से लिखो, खूबसूरत ऐ मसीह तू किस कलम रंग से लिखो, तेरे चेहरे पे जो बात, तेरे चेहरे पे जो बात होठों से कैसे कहूं। कह सकते हो क्या प्रभु की हर बातों को बयां कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है जितना भी याद कर सकते हो याद करके प्रभु को धन्यवाद करो। धन्यवाद करने के पीछे यही कारण है कि परमेश्वर के द्वारा की हुई बातों को आपको याद करने का क्षमता होना चाहिए। दाऊद प्रभु से सवाल पूछने से पहले अपने आप से सवाल पूछता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। उससे पहले एक सवाल पूछता है, क्यों कर? मैं यहोवा परमेश्वर के द्वारा मेरी हुई महानता, मेरी हुई अनुग्रह, पाया हुआ सारे सामर्थ, शक्ति, सारे सुविधाएं, उसको भलाई, करुणा, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, उनको कैसे भूल जाऊं? जोरदार ताली प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो कारण क्या है मालूम है? सबसे पहला कारण आपको और मुझे जीवितों का बीच में जीवित रखा। जोरदार ताली प्रभु के लिए। आपको और मुझे जीवितों का बीच में जीवित रखा, आपको और मुझे शैतान की जाल से छुड़ा लिया, उसके लिए भी ताली बजाएंगे हम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोशिश करिएगा यहां से जाने के बाद, घर पे जाने के बाद कोशिश करिएगा, परमेश्वर को मैं क्यों धन्यवाद दूं, मेरे पास क्या क्या वजह है, क्या क्या कारण है, उसको ढूंढने के लिए कोशिश करिएगा। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अपना जीवन में छुपे हुए बातों को भी पा जाओगे, प्राप्त कर लेंगे आप। तो प्रभु की महिमा करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। चुपचाप रह नहीं सकते हैं। कभी कभार मुझे नींद नहीं आती तो फिर मैं घर पे, मेरे बच्चे के होते, बीवी भी होती, तो मैं गुनगुना रहा होता हूँ, बोल नहीं बोलता हूँ तो भी गुनगुना रहा होता हूँ। उस समय में मेरी बीवी आकर के क्या होती मालूम है? हम कान में रुई डाल दें, हम कान में रुई डाल दें। तो मैं बोलता हूँ मेडिकल में काम करते हो, रुई तो बहुत फालतू है, डाल लो, लेकिन मैं प्रभु की स्तुति करना बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। और साहब मुझे बोले, साहब प्रचार करने के लिए आप बोल के क्या चले गए? रात भर मुझे नींद नहीं आया। आपको इसीलिए नींद नहीं आया था क्योंकि इस दास को परमेश्वर अच्छा नींद वहां पे। प्रभु
जब हम तेरा वचन को सीखने जाते हैं प्रभु, तो हमारा जीवन को तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो सुनने वाले कान को तो तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम दुनियादारी की बातों को बहुत सुना प्रभु, आज तेरी बातों को हम सुनना चाहते हैं। तू कहे और हम सुनते जाए प्रभु, तू बोले और हम सुनते जाए प्रभु, तेरी बातों को हम सुनते जाए प्रभु। हमारे हृदय को, हमारे दिलों को हम तैयार करते प्रभु। तेरा वचन जब बोया जाए, तेरा वचन जब और परमेश्वर डाला जाए, तो हमारे उपजाऊ जमीन में हृदय को तो तैयार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। चंद मिनट के लिए हम बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे। हम बहुत बार बोलते हैं, आज हम सुनेंगे, प्रभु को बोलने के लिए देंगे। मन में प्रभु से कहे, प्रभु तू हमसे बात कर, और पिता हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, स्तुति महिमा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा धन्यवाद, तेरा स्तुति करते हैं। तेरी उपस्थिति में हम बैठे प्रभु, तेरे सानिध्य आज हमारे बीच में है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में है, हम जानते हैं ये बात को। आज होने दे प्रभु, सबके दिलों को तू आज छू ले, सबकी मनों को आज तो छू ले प्रभु। तो अपनी पवित्र वचन, जीवित वचन के द्वारा प्रभु तक पहुंच, हम प्रार्थना करते हैं। जो भी मेरे भाई और बहन यहां आए हुए, अगर कोई दुखी हो,
उनकी दुख को शोक को पिता परमेश्वर आनंद और खुशी में तू बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद। जो सुनने जाते हैं, शांति की आत्मा हमारे जीवन में दे। कोई अगर अशांत हो, कोई अगर परेशान हो, खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ समाधान होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और वो सब कुछ संभव है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता। सब अपने अपने जगह में बैठ जाएं, अपने अपनी जगह में बैठ जाएं। और आज हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ से विदा करने के लिए। लेकिन बहुतों को ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी कभार आते हैं तो चलने दीजिए साहेब, चलने दीजिए। लेकिन हम सबों की और ख्याल रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको समय के अनुसार भी आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, अपने अपने मोबाइल को, जब तक परमेश्वर का वचन को आप सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन को हम मिल करके अध्ययन करने जा रहे हैं, तो अपने मोबाइल को कितना भी इंपॉर्टेंस क्यों ना हो, किसी का कॉल को रिसीव नहीं करेंगे और हो सके तो वाइब्रेट में रख दीजिए या तो साइलेंट में रख दीजिए, ताकि प्रभु की स्तुति और आराधना करने में, पवित्र वचन के अध्ययन में कोई समस्या ना आने पाए, कोई और डिस्टर्बेंस ना होने पाए। उसके लिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं। और एक बार इस कलीसिया के आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ सारे विश्वासी गणों को जो अलग अलग कलीसियाओं से, अलग अलग मंडली से यहाँ पे पहुंचे हैं, आप लोगों को प्रेमी सलाम। बोले प्रेमी सलाम। आप जब प्रेमी सलाम बोलते हो तो मेरे नींद खत्म हो जाता, गायब हो जाता है। लंबा समय तक यहाँ खड़े रहो, लंबा समय तक आप लोगों से बातचीत करते रहे, गाना सुनाते रहे, परमेश्वर का वचन को सुनाते रहे, आपसे सुने, परमेश्वर को सुने। अभी समय है परमेश्वर का पवित्र वचन से अध्ययन करने के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? भाई लोग कोई भी तैयार नहीं है। कब तैयार होंगे? अभी तो गाना गाया, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। किसका गीत गाएंगे? प्रभु यीशु मसीह का गीत गाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का गीत को गाएंगे हम बीते 2 दिनों से परमेश्वर का पवित्र वचन में से जो अध्ययन करे आ रहे हैं, वो वचन नया नियम का 4 नंबर किताब, यूहन्ना का किताब, और उसका 15वां अध्याय 4 से लेके हम चर्चा कर रहे हैं। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, उसका 4 आयत से हम बीते 2 दिनों से सीख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु अपने पवित्र वचन, जीवित वचन से हमसे बातें करते हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। विश्वासी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को जानोगे और पवित्र आत्मा को पालोगे और पवित्र आत्मा को अपना जीवन में अपना लोगे। वे तुम्हें आजाद कर देगा, वे तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। भारतवर्ष को स्वतंत्र होकर के कितना वर्ष हो गया? 76 क्रॉस कर लिए। कितना क्रॉस कर लिए? 76 क्रॉस कर लिए। लेकिन आज दिन तक आध्यात्मिक गतिविधियों के अनुसार आप अगर सोचेंगे, विश्वास करने वाले, प्रभु पर ईमान रखने वाले, प्रभु यीशु मसीह का वचन को बार बार सुनने वाले भी बहुत सारे जगड़न, बहुत सारे विधि, बहुत सारे प्रथा और बहुत सारे रिवाजों के तरह दबे हुए हैं, अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। लेकिन प्रभु आज शाम को ये कहते हैं, यीशु मसीह आज शाम को ये कहते हैं, तुम मुझे जानोगे, मेरा दूसरा व्यक्तित्व को जानोगे, आत्मा को जानोगे और वो आत्मा तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। You will feel liberty where there is presence of Holy Ghost। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, You will know the Holy Ghost, you will know the Spirit of the Lord। परमेश्वर की आत्मा को तुम जानोगे, परमेश्वर की आत्मा को तुम पहचानोगे। परमेश्वर की आत्मा को जानना, पहचानना इतनी आसान नहीं है। आसानी से कुछ नहीं होने वाला है।
Nothing going to happen easily in our life. हमारा जीवन में जो भी चीजों को हम प्राप्त करते हैं, जो भी चीजों को हम हासिल करते हैं, जो भी चीजों को हमारा जीवन में हम लेने के लिए कोशिश करते हैं, उसके पीछे आपको और मुझे कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। क्या हम तैयार हैं हर बंधन से आजाद होने के लिए? क्या आज शाम को हम तैयार हैं हर प्रकार पुराने रीति रिवाजों से आजाद होने के लिए? क्योंकि वे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देता। परमेश्वर के साथ रहना तो दूर की बात है। हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारी प्रथाएं, पूर्वजों से जो हम पालन करते हुए आ रहे, मैं बहुत सारे विश्वासियों को यह भी करते हुए सुना है, यह भी करते हुए देखा है। सूर्य नमस्कार करते हैं, जल अर्पण करके सूर्य नमस्कार करते हैं। एक बार ऐसे एक विश्वासी से मेरा पाला पड़ा, मैंने उनको सवाल पूछा, सूर्य नमस्कार करते हो? बाइबल कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा? कभी नहीं समझा? समझा। क्या पढ़ा और क्या समझा? हम सृष्टि में से जो भी खूबसूरत लगे, जो भी आकर्षणीय लगे, ठीक है हमारे लिए, और जैसा रोमियो की किताब में लिखा हुआ है सब कुछ उन्होंने बनाया है, उन्हीं के लिए है, वो उनके लिए है, वो सारी सृष्टि है। हम तो सृष्टिकर्ता को पूछते हैं, हम तो सृष्टिकर्ता पर ईमान रखते हैं, जो विश्व ब्रह्मांड को कह करके बनाया है, खूबसूरत जहां को कह करके बनाया है, उनको हम मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। हम सृष्टि को पढ़े, सृष्टि को पढ़े। बहुत बार यही तो बातें होती है हमारा जीवन में, हमारा पुराने मनुष्यत्व से हम अलग होना नहीं चाहते। We don't want to depart from the oldness of our life. अपने जीवन की पुराने मनुष्यत्व से अलग होना हम नहीं चाहते। We love to be there. उसी ही जगह में हम जीना चाहते हैं, पुराने ट्रेडिशंस के साथ, पुराने रीति रिवाज के अनुसार, वो हमें अच्छा लगता है। जरा सा समस्या क्या हुआ, जरा सा खाना लेट क्या उनके पास पहुंचा, वो तो बोलने लगे हम तो वही ठीक थे, हम तो वही ठीक थे। कैसे ठीक थे? कद्दू खिलाया जाता था, बैंगन खिलाया जाता था, लहसुन खाते थे, अदरक को खाते थे। उनको याद आ गया, क्यों? उनको खाना थोड़ा लेट से पहुंचा, लेकिन मेरा प्रभु खाना उनको जरूर दिया। परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर आप और हम ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए इतना खाना पहुंचाया, इतना खाना दिया कि लालच के मारे जिन्होंने ज्यादा बटोर के रखा था, सारे को सारे सड़ गए। हिंदी में कहावत है, जब भी वो देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो आप छप्पर की तरफ नजर करते हो, वो किस तरफ से फटेगा? प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर की इस पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, वो जब भी देता है बहुत आय से देता है। बोलो, छप्पर फाड़ के नहीं देता है, बहुत आय से देता है। अगर जिस जीवन में कमी महसूस हो रहा हो, उस जीवन को प्रभु में समर्पित हो जाना चाहिए। प्रभु उसको भरने के लिए तैयार है। कल हम वचनों में यही बात को देखा था, तुम्हारा जीवन का आधा अधूरा आनंद को मैं अपना आनंद देकर के भरूंगा। वो भरता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके आधा अधूरा जीवन का खुशी को, आधा अधूरा जीवन का और मगन को, आधा अधूरा जीवन का समझ को, आधा अधूरा जीवन का वो सारी चीजों को क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 14 आयत में क्या लिखा हुआ है? आप लोग जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पुत्र बना करके मानव जातियों के बीच में भेजना चाहा, तो आसानी से पहचान नहीं पाएगा संसार समझ के। प्रभु यीशु मसीह को भी एक इनकार्नेशन होने के लिए
परमेश्वर का इच्छा को व्यक्त होते हुए हम देख सकते हैं। परमेश्वर का इच्छा को जाहिर होते हुए हम देख सकते हैं। पढ़िए उसको 1:14। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, ये वो वचन है जो पहला अध्याय का पहला आयत में लिखा हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। 14 में हम देखते हैं और वचन देहधारी हुआ, यानी रूप लिया आपके बीच में आने के लिए, मेरे बीच में आने के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में आने के लिए, आपके पारिवारिक जीवन में आने के लिए वो देहधारी हुआ, देह का रूप लिया, शरीर का रूप धारण किया। आगे, और अनुग्रह और सच्चाई से, जब वो देहधारी होकर के मनुष्य का बीच में आने के लिए तैयार किए, प्रोसीजर को तैयार रखा, आया नहीं, अभी तक नहीं आया, तो सबसे पहले देहधारी तो हुए, लेकिन उनकी जीवन में अनुग्रह है। बोलो अनुग्रह, अनुग्रह, सच्चाई, सच्चाई, आगे, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, क्या बोला यहाँ पे? परिपूर्ण होकर। प्रभु तू मेरे खालीपन को भर दे। लॉर्ड स्टिल आई फिल, आई एम एम्प्टी, स्टिल आई रिमेन एम्प्टी, प्लीज फिल मी लॉर्ड। प्रभु से बोले, प्रभु तू आज तो भर दे। लेकिन कौन सी चीजों से भरने के लिए बोलते आप? आप और हम अपने जीवन की चारों तरफ, जीवन की चारों हिस्सों में, जीवन की जहां कहीं भी जगह मिले वहां पर तो दुनिया को बसा के रखे हैं, तो मेरा प्रभु को जगह कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? बहुत दूर की बात है कि हम प्रभु में जीते हैं। बहुत दूर की बात है कि हम प्रभु में जीते हैं, प्रभु हम में जीते हैं। आप अगर चाहते हैं विश्वासीगण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीने वाले लोग, आप अगर चाहते हैं कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जिए और आप जिए चाहते हैं, तो ये बात को समझना होगा, मेरा जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि तू भला है। वो तो भला प्रभु यीशु मसीह, वो तो करुणामय प्रभु यीशु मसीह, वो तो दयालु प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मन को भी आपको समझाना होगा। जो मन कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर दौड़ता फिरता रहता है, दौड़ता फिरता रहता है, जो आपके वश में नहीं होता है वो है मन। वचन में लिखा हुआ है, तुम अपनी चंचलता से पूर्ण मन को नियंत्रण करना सिखाओ। जो मन चारों तरफ भागने के लिए कोशिश करता हो, जो मन चारों तरफ अपने आप को बांटने के लिए कोशिश करता हो, इधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा, उनके साथ भी जाऊंगा, उनके साथ भी जाऊंगा। अरे एक ही मन दिया प्रभु, कितनों को बांटोगे? एक दिल दिया, लेकिन दिल को हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हिंदी में कहावत है, ये दिल है कि मानता नहीं, ये दिल को मेरा परमेश्वर अपना दिल के समान बनाया है। उत्पत्ति में यही तो बात लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने समानता में और अपने सदृश्य में बनाएं। क्या वो अलग हो सकता? नहीं। क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह अपना दिल इधर भी दिया, उधर भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, टुकड़े टुकड़े दिल, टुकड़े टुकड़े दिल, टुकड़े टुकड़े जो होते हैं उसको बटोरने में भारी पड़ जाता है। दोस्तों ये बात को समझ लो, ये दिल को सिर्फ प्रभु को दो, ये दिल में सिर्फ प्रभु को जगह मिले और किसी को नहीं। अभी तक हम भाई बोलता है बहुत अच्छी लगती है वो, इसलिए मैं दिल दे देता हूं। बहन बोलती है बहुत अच्छा लगता है वो, इसलिए मैं दिल दे बैठी। ठीक है, ठीक है। वो दिल को जोड़ने के लिए भी प्रभु अपनी कल्पना में जो रखा है वो पूरा करेगा, पूरा करेगा। लेकिन ये दिल को कब तक बांटते रहेंगे? मेरा प्रभु कहता है ये भी छोड़ के चला जाएगा तो दिल का आधा हिस्सा को निराश करके चला जाएगा। आपकी आधा दिल को निराश करके चला जाएगा, क्योंकि जो प्यार और मोहब्बत में आप और हम पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होता है?
आधा आधा दिन एक दिन होता है। समझ में आ गया? आधा दिन जोड़ के एक दिन होता है। एक धोखा देके चला गया तो आधा दिन रह गया। मेरा प्रभु आधा दिन को कभी नहीं चाहता है। आधा अधूरा मेरा प्रभु का नाम में कभी है ही नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है, जब वो आए, मनुष्य के बीच में आए, मनुष्य के मध्य में आए, तो उसमें लिखा हुआ है अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण हो गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताली हो जाए प्रभु के लिए, महिमा और स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम लोग पिछले 2 दिनों से यही बात को सीख रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। संसार एक जंजाल से घिरा हुआ है। आप लोग इंटरनेट बोलते हो ना, ये इंटरनेट का वास्तविक मतलब होता है एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा जाल है जो अंदर ही अंदर चारों तरफ से लोगों को अपने जाल के नीचे रखा हुआ है। इंटर यानी अंदर, ठीक है? नेट यानी जाल। वो जाल के नीचे आप और हम आ चुके हैं। उस संसार का जाल आपको और मुझे इतना लुभाता है, आपको और मुझे इतना पसंद करता है, और पसंद आप लोग भी करने लगते हो, मैं भी करने लगता हूं, तो परमेश्वर से हम धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये जाल से जब हम बाहर निकलेंगे तभी जाकर परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। शैतान की क्लचेस से, शैतान की कवच से, शैतान के हाथों से जब हम निकलेंगे तभी प्रभु के पास पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रभु के पास पहुंचने के बाद, लेकिन प्रभु के साथ जीने के बाद, और प्रभु के संग जीने के बाद, प्रभु के हाथों में सुरक्षित होने के बाद, मैं आप लोग को गारंटी के साथ कहता हूं, परमेश्वर का पवित्र दास होने के नाते मैं आप लोग को इतना जरूर कहता हूं, उसकी हाथ से उसकी औकात नहीं कि आपको कोई छीन ले। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, शैतान में इतनी औकात नहीं है प्रभु के हाथों से आपका जीवन को छीन के लेके जाए, क्योंकि आप सुरक्षित हाथों में हो। मैं और आप, मेरा परिवार और आपका परिवार सुरक्षित हाथों में है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु को पसंद करते हैं, प्रभु हमसे पसंद करते हैं। प्रभु बोलते हैं कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बने रहूंगा। पिछले 2 दिनों से बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने चिंतन किए, बहुत सारे विषयों को हम लोगों ने सुना, बहुत सारे विषयों को हम लोगों ने मिलकर के सीखा। वो परसों का रोज था, लेकिन कल जब संदेश हम सुन रहे थे, मिलकर सीख रहे थे, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताया था। आपका आधा अधूरा जीवन में वो भरपूरी देता है। आपका आधा अधूरा खुशी को वो भर देता है, पूर्ण कर देता है। अभी भी आपका जीवन अधूरा है तो समझ लीजिए, आप अगर प्रभु के साथ नहीं जीते हो, आप अगर प्रभु के नजदीक नहीं जीते हो, आप अगर प्रभु यीशु मसीह से दूर भागते हो, प्रभु यीशु मसीह से कहते हो प्रभु तू कोने में पड़े रहे, प्रभु तू घर से बाहर रहे, या तो तू घर के अंदर रहे, मैं घर से बाहर निकल जाता हूं, प्रभु तू घर में अच्छा लगता है। मेरा प्रभु को कहां पे बंद करके रख पाओगे? बताओ मुझे। पहाड़ पर चढ़ूं तो तू आहे, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। हमारे काम की वजह से, हमारा जीवन शैली की वजह से, हमारा जीवन जीने की अंदाज की वजह से, जब हम अधलोक में भी चले जाएंगे तो भी वहां प्रभु मिलेंगे। मिला था नहीं मिला था? मिला था। प्रभु की आज्ञा को पालन करके अगर वो बराबर उस जगह में चला जाता तो ये गाना शायद भी नहीं बनता। लेकिन बेचारा क्या करता है? प्रभु तू बोलता रहे, करना मुझे है, मैंने सुना है, मुझे जितना करना है मैं करूंगा। मेरा मन नहीं कहता प्रभु मैं अभी वहां पे जाऊं, तू जैसा चाहता है। क्या वो प्रभु के साथ नहीं जी रहा था? क्या प्रभु उनमें नहीं जी रहे थे? प्रभु उनमें जी रहे थे, इसीलिए तो प्रभु दर्शन उनके साथ बांटा, इसीलिए तो प्रभु जिम्मेदारी उनके साथ बांटा, इसीलिए तो प्रभु उनको एक विश्वास रखते हुए इस प्रकार का जिम्मेदारी दिया, तुम जाओ निनवे शहर में जा करके उन्हें प्रचार करो, वे नाश होने वाले हैं, वो सत्यानाश होने वाले हैं, जाओ। हम परमेश्वर के अधीन में अपना जीवन को समर्पित करके नहीं जीते ना, इसीलिए हम प्रभु से, परमेश्वर से दूर भागते हैं, दूर भागते हैं, दूर भागते हैं।
आज कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आप और हम मिल करके चिंतन करेंगे, जो हम पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं। उस बातों को सिंप्लीफाई करने के लिए, उस बातों को और थोड़ा गहराई तक ले जाने के लिए उसका 5 आयत को हम देखेंगे और मैं जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में उसको प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा की अगुवाई से। 5वां आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है 15 का 5, मैं दाख रहा हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, one who remains with me, one who abides with me, उसमें कंडीशन है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। वो क्या बोलते हैं? अगर आप प्रभु के पास नहीं आओगे, प्रभु आपके पास नहीं आएंगे। आप अगर प्रभु के पास नहीं आओगे तो प्रभु आपके पास नहीं आएंगे। कल मैंने आप लोगों को प्रचार के दरमियान यह भी बोला था, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20 आयत में लिखा हुआ है, मेरा प्रभु आपके घर का बंद दरवाजा के पास खड़े होकर के खटखटाता है, आप अगर खोलोगे तो वो अंदर प्रवेश करते हैं और आपके साथ भोजन भी करते हैं, आपके साथ बातचीत भी करते हैं, आपके साथ संगति भी करते हैं। प्रभु में बने रहने का वास्तविक मतलब यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ, हमारे संग संग जीते हैं, रहते हैं। हम तो निश्चिंत हो जाते हैं, वचन को पढ़ करके, वचन को सुन करके हम निश्चिंत हो जाते हैं, भले उसके अनुसार चले या ना चले, हम तो सुन लिए, काफी है, हमने सुना, प्रचार आया, प्रचार करके चला गया। वचन से था उसका 23 का 6 में लिखा हुआ है, निश्चय भलाई और करुणा सदैव जिंदगी भर तेरा हो, तेरे पीछे पीछे चलता रहेगा, और देख तू हमेशा की जिंदगी खुदावंद परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए भवन में निवास करेगा करके। और भजन संहिता उसका 91 का पहला में हम लोगों ने देख लिया, जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या गारंटी मिल गया हमारे लिए? एक निश्चय मिला, गारंटी नहीं मिला है। वारंटी और गारंटी में बहुत डिफरेंस है। आज की तारीख में इंसान का ही गारंटी नहीं है। इंसान के द्वारा बनाए हुए किसी भी मैट्रिक्स का हो, किसी भी मटेरियल्स का हो, आप अगर गारंटी पूछने जाओगे तो दुकान वाला क्या बोलेगा मालूम है? फैक्ट्री भी गारंटी देना मना कर रखा है, हम वारंटी दे सकते हैं आपको। वारंटी का मतलब क्या है? वारंटी का मतलब यह है, ये किताब है, ठीक है, तुम मानो तो किताब है, नहीं तो फिर एक पत्थर का टुकड़ा है। वारंटी ऐसा ही कुछ बात बताता है। गारंटी का मतलब सीना ठोक के जिसको सिद्ध किया जाता है उसको गारंटी कहते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह में जो गारंटी है, मेरा प्रभु यीशु मसीह में जो निश्चयता है, उस वचन के अनुसार मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग मान लेना काफी नहीं है, आपको प्रभु यीशु मसीह के करीब जीना जरूरी है, आपको प्रभु यीशु मसीह के संगति में जीना जरूरी है, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में रखना जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में रहना जरूरी है। मेरा प्रभु इतना स्वार्थी नहीं है कि आप प्रभु के पास गए और प्रभु दूर भाग गए, नहीं। एक चुंबकीय शक्ति जो होता है ना, चुंबकीय शक्ति, एक लोहे को चुंबक की एक तरफ जहां पे उसका आकर्षण शक्ति होता है, अट्रैक्टिंग जो शक्ति होता है, उस तरफ अगर रखोगे, आप कितना भी दूर भगाओ तुरंत उसको खींच लेगा, अपने तरफ तुरंत खींच लेगा। प्रभु में बने रहने का मतलब यह है, प्रभु की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए, प्रभु की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जैसा मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनते जाओ, बनते जाओ। प्रभु में बने रहने का वास्तविक मतलब होता है, हम बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे, कंस्ट्रक्ट होते जाएंगे, मॉड्यूल्ड होते जाएंगे, हमको बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। एक दिन ऐसा इमारत हो करके हम खड़े हो जाएंगे जिससे प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया, प्रभु कहता है, मनुष्य के हाथों से बनाए हुए इमारतों में मैं नहीं निवास करने वाला परमेश्वर। मैं कहा रहता हूं, बताओ प्रभु को वचन क्या लिखा है? तुम्हारा दिल ही मेरा मंदिर है। अभी बोलो, ये दिल है कि मानता नहीं, ये दिल को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल मेरा प्रभु के लिए है। बहुत पुराना गाना, शायद आप लोग सुना होगा, नहीं होगा, बहुत प्यारा गाना है। वो गाना का बोल ऐसा है, ये दिल मेरा दीवाना तेरा, यीशु मेरे दीवाना हो तेरा, ये दिल मेरा दीवाना तेरा, यीशु मेरे दीवाना हो तेरा। अगर सचमुच आपका दिल
प्रभु यीशु मसीह के लिए दीवाना है, सचमुच अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, इधर उधर बांटने से बचाना चाहते हो, तो वो क्या बोलेंगे मालूम है? मैं क्यों ना गाऊं तराना तेरा। तेरे भलाई को कैसे मैं चुपचाप बिना बोले चुपचाप कैसे रह सकता हूं? तराना का मतलब क्या है? सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। जो सरगम है ना, आपके दिल से प्रभु के लिए निकलना चाहिए। वो सात सुर कुरान प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु यीशु मसीह के करीब जीते हो, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में लेकर जीते हो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। प्यारे विश्वासियों, प्यारे प्रभु के लोगों, यहां पर जब हम इस रीति से इकट्ठा हुए हैं, ये कभी व्यर्थ जाने ना पाए, कभी भी व्यर्थ जाने ना पाए। प्रभु कहता है, आप अगर आनंद की खोज में हो, आप अगर सुकून की खोज में हो, तो प्रभु से पाओगे, प्रभु से ही पाओगे। तो शांति का राजकुमार, ये सब भविष्यवक्ता बोला था, वह शांति का राजकुमार, वे राजकुमार को ढूंढो जो शांति देता है, आपके जीवन की अशांति को दूर करता है, आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करता है, आपके जीवन की सारी बीमारियों को दूर करता है। आपके शरीर जो अभी भी अलग अलग तरह तरह की बीमारी से ग्रसित है, वो शरीर जो नाश होने पर है, वो शरीर को भी आज प्रभु चंगा करता है। लेकिन प्रभु एक ही शर्त रखता है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहूंगा। प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा देश को ज्यों को त्यों कर दूंगा, लेकिन एक शर्त रखते हैं, तुम अपना क्रिकेट जिंदगी जो टेढ़ा मेढ़ा जिंदगी जीतो, प्रभु के हाथों में समर्पण कर दो। प्रभु के पास आने का मतलब, जो प्रभु पवित्र है, हमें पवित्रता के साथ पास में आना है। गलत व्यक्ति को तो प्रभु दूर से ही पहचान लेता है। भजन संहिता 139:2 में लिखा हुआ है, घमंडी को दूर से ही प्रभु पहचान लेता है, पाखंडी को दूर से ही प्रभु पहचान लेता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आज थोड़ा सा उस सेंटेंस को करेक्ट कर दो, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल होता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। भजन संहिता 139 का पहला आयत में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा उठना भी जानता है, तुम्हारा बैठना भी जानता है। हम कहां से उठते हैं, किनके बीच में बैठते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय उसका पहला आयत से लेकर के उसकी तीसरी आयत तक इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य वो पुरुष, धन्य वो व्यक्ति जो दुष्टों की मार्गों पर चलता नहीं, क्योंकि हम प्रभु के साथ जीते। बोलो, प्रभु के साथ जीते हैं, प्रभु के साथ जीते हैं। हम प्रभु में रहते हैं और प्रभु हम में रहते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, हम दुष्टों की मार्गों पर चलते नहीं, पापियों के मार्ग पर चलते नहीं, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते नहीं, हम बैठते तो विश्वास की मंडली में। जोरदार प्रभु के लिए ताली। प्रभु यही तो चाहते हैं, मेरे नाम से विश्वास करके जीने वाले मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे जो लड़के हो लड़की हो, वे सारे को सारे इन तमाम चीजों से दूर रहे। लेकिन शैतान कोशिश करता है आपको डाइवर्ट करने के लिए। शैतान कोशिश करता है, ये गलत है, ये गलत है, तू मेरे तरफ आ जा, तू मेरे तरफ आ जा। आकर्षणीय सारी चीजें, अट्रैक्टिव सारी चीजें, जो चमकदार, जो चमकीले, वो सारे शैतान की तरफ से होकर आएगा, ताकि आपको लुभाने के लिए कोशिश करेगा, प्रभु से दूर करने के लिए कोशिश करिएगा। लेकिन प्रभु पर विश्वास करते हो, प्रभु पर ईमान रखते हो, तो आप लोगों को प्रभु में बने रहना है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, जो भी आपके आजू बाजू में दिखाई देता है, जो भी आपके चारों ओर दिखाई देता है, एक दिन पल भर में खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा सिवाय प्रभु का वचन। आमीन, हालेलुया। भीतर मनुष्य का दिन ब दिन नया बनने की जरूरत है, अभी ना होना दिया, तू ना होना दिया, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। एक पुराना गाना याद आता है, ये दुनिया 2 दिन का मेला,
सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ के सौदा कर। ये जीवन को सोच समझ के प्रभु के हाथ में ले दो। ये जीवन को सोच समझ के प्रभु के करीब ले आओ, प्रभु के पास ले आओ। परमेश्वर का वचन में लिखा, उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को पालन करोगे तो क्या होगा? तो मेरे प्रेम में तुम बने रहोगे। प्रभु देखो क्या क्या देते हैं उनमें बने रहने में, क्या क्या फायदा हमारा जीवन में, क्या क्या अनुग्रह, क्या क्या दया, क्या क्या बरकतें प्रभु की तरफ से हमारा जीवन में ऐड ऑन होता जाता है, जुड़ता जाता है। देखो कल हम लोगों ने देखा था, हम भरपूर हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। वो शांति, सुकून, आनंद, उन तमाम चीजों से प्रभु हमें भर देगा। वो चीजों को हम लोगों ने देखा। और अभी ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में तुम बने रहोगे। किसके प्रेम में बने रहोगे? परमेश्वर के प्रेम में, प्रभु यीशु के प्रेम में। और दुनियादारी प्रेम को हमें भूल जाना है। दुनियादारी का प्रेम का डेफिनेशन अलग होता है और प्रभु का प्रेम अलग होता है, जिसको आगापे लव कहते हैं, ईश्वरीय प्रेम कहते हैं। प्रभु की प्रेम में ना कोई छल है, प्रभु की प्रेम में ना कोई कपट है, प्रभु की प्रेम में ना कोई ग्रीडीनेस है, लालच है, ना प्रभु के प्रेम में कोई स्वार्थ है। वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर वो निस्वार्थ प्रेम प्रकट नहीं करते तो आपका और मेरे कार्य की वजह से जो हमारा जिंदगी में, जीवन में जो दंड हमें मिलना चाहिए था, वो दंड को अपने ऊपर मेरा प्रभु यीशु मसीह ले लिया। और वो कहता है, मुझे प्यार है, ये क्रूस मुझे प्यार है। क्रूस को चुना, दर्द को, तकलीफ को चुना, क्योंकि आपसे वो मोहब्बत करता है, आपसे वो चाहता है, आपको वो अपने करीब रखना चाहता है, आपकी जीवन में वो निवास करना चाहता है। इसलिए आपको और मुझे मरने नहीं दिया। आपकी मौत की जगह में प्रभु यीशु मसीह स्वयं खड़े हो गया। आमीन, आमीन। आप जिस जगह में अपने काम की वजह से, अपनी जिंदगी जीने की शैली की वजह से, अंदाज की वजह से आपको और मुझे जो मौत मिलना चाहिए था, उस मौत को प्रभु गले लगा लिया। अगर हम प्रभु में जीते हैं, अगर हम प्रभु में जीते हैं, प्रभु के पास जीते हैं, तो प्रभु का वचन आज शाम को, आज रात को आपको और मुझे इस प्रकार बताती है कि हम क्या हो रहा है। प्रभु जो हमारे गुनाह को उठाया है, प्रभु जो हमारे पापों की वजह से अपने आप को कुर्बान किया है, हमें क्या करना है? उस प्रभु के करीब चले जाना है, उस प्रभु में बने रहने के लिए कोशिश करना। उस प्रभु से दूर भागने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। उस प्रभु से हमें सुकून है, उस प्रभु से हमारा जीवन में आनंद है, उस प्रभु से हमारा जीवन में भरपूरी है। बोलो, प्रभु में भरपूरी है, प्रभु में भरपूरी है, प्रभु में भरपूरी है, प्रभु में भरपूरी है, प्रभु में आनंद है, प्रभु में आनंद है, प्रभु में खुशी है, प्रभु में खुशी है। अपने बच्चों का नाम खुशी रखते हो, अपने बच्चों का नाम कभी कभी खुशी रखते हो। लड़की हो तो खुशी रखते हो, लड़का हो खुशा रखते हो। आप इतना खुशी हो जाते हो, कितना खुशी महसूस करते हो, आप खुशी रख देते हो। लेकिन वो बच्ची रो रही होती तो आप क्या बोलते हो? क्या तू रोती रहती है हमेशा के लिए? इसीलिए तेरा नाम खुशी रखा था क्या? जरा सा भी तेरे चेहरे में चमक नहीं है खुशी की? हम जितना प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु उतना हमारे पास आएगा। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। प्रभु के पास अगर जीते हो, आपके लिए बुरा सोचने वालों को, बुरा करने वालों को भी माफ कर देना है। प्रभु का वचन में आगे लिखा हुआ है, तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। बोलो, हम प्रभु में बने रहेंगे, हम प्रभु में बने रहेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में बने रहेंगे। जो प्रेम निस्वार्थ है, जो प्रेम विदाउट सेल्फिश, जरा सा भी पाने की लालसा में नहीं, जरा सा भी कुछ गेन करने की लालसा में नहीं, निस्वार्थ प्रेम से हमें प्रेम किया, निस्वार्थ। 2018 अक्टूबर महीना उसका 27 तारीख से जब मुझे वायरल फीवर हुआ,
28 तारीख से लेकर के नवंबर महीने का 12 तारीख तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उस टाइम पे कोरोना का कोई प्रकोप नहीं था, उसका कोई ये नहीं था, बस वायरल फीवर हो रहा था। वायरल फीवर इतना बढ़ता गया, टाइम पे मुझे इलाज नहीं मिल पाया बोल सकते, क्योंकि मिशन फील्ड में था, उदयपुर शहर में था, फॉरेन से टीम आए हुए थे, उनको लेकर के मैं घूम रहा था। तो उनको घुमाने के चक्कर में जो स्पिरिट, जो क्या बोलेंगे आप, जो था, उस बीच में भी वायरल फीवर पकड़ लिया और मलेरिया का गोली मैंने खा लिया। उसके बाद हालात इतना बिगड़ता गया, उठ नहीं पा रहा हूँ, इधर भी जा नहीं पा रहा, उधर भी जा नहीं पा रहा। उसके तीसरे दिन में हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया। धीरे धीरे किडनी को, लंग्स को, चारों तरफ शरीर के मेन हिस्सों को, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को वो खत्म करता गया, वो सुन करता गया, उसको डेड करता गया। 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन हो गया। हर चर्च प्रार्थना कर रहे, पास्टर सुंदर के लिए प्रार्थना करें, पास्टर सुंदर के लिए प्रार्थना करें। हर कोई यही प्रार्थना विनती मैसेज के द्वारा डाल रहे हैं, क्योंकि वो मर जाएगा। विजिट करने के लिए बहुत विश्वासी आते थे, बहुत पास्टर लोग आते थे और बोलते थे, लगता है सुंदर पास्टर का जीवन हॉस्पिटल में ही खत्म हो जाएगा। मैं अनकॉन्शियस में रहते हुए भी ये चुभन को मैंने महसूस किया। एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास बोलते हुए प्रार्थना तो किया, प्रभु तो चंगा कर, लेकिन प्रार्थना का आखिरी में बोला, हो सके तो तू उठा ले, हो सके तो उठा ले प्रभु, इनकी जगह को खाली कर दे प्रभु। जो प्रभु आपको और मुझे बचाना चाहता हो, दूसरों की प्रार्थना में क्या प्रभु को दे जाएगा? अरे मुझे तो बहुत कुछ करना है, मुझे तो और कुछ करना है। मेरा प्रभु जानता है सुंदर पास्टर को मारना नहीं, सुंदर पास्टर को दोबारा जिंदा करना है, ताकि बहुत आशीष का कार्य हो। किडनी फेल हो गया, स्पेशल डॉक्टर आए। लंग्स में इफेक्ट हुआ, डॉक्टर स्पेशल डॉक्टर आए। मोर देन 1,65,000 रुपया मेरा मिसेस को मैं खर्चते हुए सुना ये बात को। 12 दिन 14 दिन तक खाना नहीं, पीना नहीं, पास में बैठ के प्रार्थना करना। हॉस्पिटल वाले सोचते थे, तुम क्या बुड़बुड़ा के रहती हो, तुम क्या। हन्ना को यही तो सवाल पूछा गया था, ये तो शराब पी करके मतवाला बन गई, और देखो बुड़बुड़ा रही है, मुंह से क्या क्या शब्द निकल रहे, किसी को समझ नहीं आया। मेरा मिसेस की हालत वो हो गई थी। बच्चे रोते थे, बच्चे खाना नहीं खाते थे। मेरा ये जो जीव है ना, कम से कम 3 लेयर मान सकते हैं। जीव का जितना मोटापा है वो 3 हो गया था, 3 गुना मोटा हो गया था। होर्स पूरा फट गए थे, और ऐसा जैसे आप उम्र के, यदि को उम्र के दे दिए और उसके बाद कोई सुख सुविधा नहीं हो, अंधेरा काल कोठे में डाल दिया, उसकी हालत कैसा होता होगा। मैं बेड में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, यहाँ से ये मीटर लगा हुआ है, चारों तरफ से। मैं बताऊं, मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया, बाद में फाइल तो मुझे ही देखना था, उसमें 65 तरह के टेस्ट में होकर के मुझे गुजरना पड़ा। मुझे कॉन्शियस था ही नहीं, ऑलमोस्ट डेड, लगभग खत्म हो चुका था। मैं बेड से डिस्चार्ज होकर के घर आके दूसरे दिन में मुझे स्टेज में खड़े होके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना था। CNI चर्च कोटा का कन्वेंशन था, मुझे पहले से ही बुक कर रखा था, प्रार्थना के साथ उन्होंने बुक कर रखा था। मास्टर सुंदर अपना टीम के साथ आराधना उपासना को लेंगे। मैं प्रभु से मन ही मन में प्रार्थना किया 2 दिन के अंदर, प्रभु जब मैं उस स्टेज पे खड़ा हो जाऊंगा, सिर्फ मेरा शरीर को तो खड़ा कर, बाकी उसमें तेरी आत्मा होनी चाहिए, तेरी सामर्थ होनी चाहिए, तेरी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 14 दिन तक मैंने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। अगर पिया है तो नारियल पानी होता, नारियल पानी खूब पिलाया, कम से कम 65-70 नारियल पानी में पी गया होगा 14 दिन के अंदर। और मेरा शुगर लेवल कभी भी इतना हाई नहीं था, मेरा शुगर लेवल 470, 520 वहां तक पहुंच गया। उसके बाद में शुगर पेशेंट हो गया, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु के साथ जीता हूँ ना, वो शुगर लेवल को प्रभु नियंत्रण रखता है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात को? प्रभु आपकी हर परिस्थितियों में आपका प्रभु है। वो यीशु मसीह हर परिस्थितियों में आपका यीशु मसीह है, आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं त्यागेगा।
He not will forsake you or leave you. आप खुश होते हो तो आपके चेहरे से वो प्रकट हो जाता है। आप दुखी होते हो तो आपके चेहरे से वो प्रकट हो जाता है। लेकिन कभी खुशी होते हो, खुश महसूस करते हो, तो प्रभु के पास जाकर के प्रभु को बोलो, प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलना सीखे। बर्थडे मनाते बच्चों का, हमारे बर्थडे को मनाते हैं। एक हिंदी में थोड़ा पर्यावाची शब्द जो होते हैं ना, ग्रामर के अनुसार मैं उसको बोलता हूँ तो बुरा मत मानना। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसको हम हिंदी में डोगरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोगरा बोलते हैं। वो बर्थडे मनाने के लिए अपना परिवार वालों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अपने परिवार वालों को समझा बुझा के उसके बर्थडे मनवाना ही है किसी भी हालत में। वो कितने साल का है? 84 साल का है। कितने साल का? 84 साल का है। पहले अपने बेटा को भेजा, तू जा करके मेरे लिए केक बनवा के लाएगा। केक भी कितने पाउंड का होना चाहिए? कम से कम 6 से 7 पाउंड के होना चाहिए। तो उसकी बहू पूछती है, पापा जी को अभी कहाँ जरूरत है तुम्हारा शादी करने की? 7 पाउंड बोले तो कम से कम 3-4 लेयर होगा। इतना बड़ा केक काटने की इनको जरूरत है क्या? और बर्थडे मनाना क्यों है उनको? उतने में वो सुन लेते हैं और वो बोलते हैं, तुम लोगों को खुशी महसूस नहीं हो रही है ना, लेकिन मैं खुश हूं। मैं बर्थडे इसलिए मनाना चाहता हूं, मैं खुश हूं क्योंकि मेरा प्रभु मुझे जिंदा रखा है। हालेलुया! मेरा प्रभु मुझे जिंदा रखा है, इसलिए बर्थडे मनाओ। वो जिद्दी पकड़ लिया तो केक लाना पड़ा, 6-7 पाउंड का केक लाना पड़ा। वो फ्लेवर भी बता दिए, वनीला फ्लेवर का लेके आओ। वो फ्लेवर का सर भी लेके आए। क्या प्रभु के साथ जीते हो? क्या प्रभु आपके साथ जीता है? वो खुशी अलग होता है, वो मदद अलग होता है। एक आयत पढ़ करके आज का संदेश को और ये आत्मिक जागृति सभा को हम पूरा करेंगे। संदेश तो पूरा होता नहीं है, फिर भी एक आयत को हम जरूर पढ़ेंगे। पढ़ करके फिर हम खत्म करेंगे। वजह से था उसका 63 का 1। और आप में से अगर कोई गुजराती में कुलशील किताब 3 का 17 भी पढ़ना चाहे तो प्लीज उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। ओके, वजह से था उसका 63 का 1 को पढ़िए प्लीज। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर तू है। मेरा परमेश्वर है। कल भी ये बात को हम लोगों ने सीखा था। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, वो प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, तू मेरा परमेश्वर है। ये अधिकार कब मिलता है? जब आप प्रभु के साथ जीते हो। ये अधिकार आपको कब हासिल होता है? जब प्रभु आपके साथ जीता है। जन्म देने वाले मां बाप को ही मां बाप बोलो। कितना भी चियार उमड़ रहा हो, कितना भी आपके लिए खर्च रहे हो, पड़ोसियों को मां बाप का दर्जा कभी नहीं देना है। ये कहावत है। जन्म देने वाले मां बाप को ही मां बाप कहना है। पड़ोसी वाले जो होंगे, अंकल और आंटी होंगे, वो मां बाप नहीं होंगे। गलती से भी उच्चारण नहीं करना है। प्रभु में जीने वालों को ये सच्चाई मालूम है। वे किसको पुकारेंगे? वे अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, वे अपने प्रभु को पुकारेंगे। विपत्ति का समय हो, समस्या का समय हो, मुश्किल की घड़ी हो, वे लोग गिरने वाले हो, वे लोग तूफान में गिर गए हो। भजन से था उसका 42 का 1 और 2 में इस प्रकार लिखा हुआ है, अति सहज में मिलने वाला परमेश्वर है। वो कौन से दिन में मालूम है? संकट के दिन में। बोलो, संकट के दिन में। संकट के दिन में, परेशानी की घड़ी में अति सहज में मिलने वाला। आपको कोई कुछ खर्च भी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुकारना है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ जीते हैं। You abide with Jesus Christ. You remain with Jesus Christ. You live with Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ आप रहते हो। प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता को कायम रखा है। प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं भागना चाहता। परिस्थिति कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, कितना भी प्रतिरोधक क्यों ना हो, आप बोलते हो हम प्रभु में जीना चाहते हैं, प्रभु में जिएंगे, प्रभु में ही जिएंगे, प्रभु में ही जिएंगे। वो सेंटेंस को आज हम क्लियर कर देंगे। वो प्रभु में सो गए। मरते ही प्रभु के लोगों को क्या बोलते हैं? वो प्रभु में सो गए। He is or she is promoted to the Lord and resting with God, ऐसा होता है।
वो प्रभु में विश्राम करते हैं, प्रभु में विश्राम करते हैं। जो व्यक्ति जिंदा रहते हुए प्रभु में कभी जीवित नहीं रहा हो, भले वो विश्वासी परिवार का क्यों ना हो, आप उनके लिए नहीं बोल सकते हो वो प्रभु में सो गए। हम प्रभु के साथ जिएंगे, प्रभु के लिए जीते जीते अगर मरेंगे, हमारा मौत तो अनमोल होगा ही, लेकिन हम कह पाएंगे सीना ठोक के हम प्रभु में सो गए। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर वे सारे को सारे कब्र क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, और ये सारे को सारे महिमा में शरीर में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आपका शरीर में बाल तो दिखाई देगा, लेकिन ये सिल्की बाल नहीं होगा, शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं होगा, कंघा घुमाने की जरूरत नहीं होगा, इसकी ख्याल रखने की जरूरत नहीं होगा। बाल है जैसे लगेगा, लेकिन वो बाल महिमा में बाल होगा, वो शरीर महिमा में शरीर होगा, जिसको ना कोई जला सकेगा, जिसको ना कोई हानि को निकल हो जाए, 100% निकल हो जाए। ये हम जाते जाते खत्म करते करते इस गीत को भी हम गुनगुनाया जाए, और प्रभु यीशु मसीह के सिवाय, खुदा परमेश्वर के सिवाय हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। जब कोई भी सहारा नहीं होते, प्रभु सहारा होते हैं। सुख और दुख रहना प्रभु बेसहारा, तू ही है सहारा। सुख और दुख रहना प्रभु बेसहारा, तू ही है सहारा।
एक छोटी सी दुआ में अगुवाई करेंगे और बाकी का कार्यक्रम को अपने हाथ में लेंगे। આપણે પ્રાર્થનામાં રહીએ। પ્રભુનું વચન છે, તમે મારામાં રહો અને હું તમારામાં રહીશ। જેમ ડાળી વેલાવીને પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના ફળ આપી શકતા નથી। વાલા ભાઈ બહેનો, ઘણી વખતે આપણામાં અભિમાન આવી જાય છે, આ કરું છું હું મારી તાકાતથી કરું છું, મારી બુદ્ધિથી કરું છું, મારી આવડતથી કરું છું, પરંતુ જ્યારે આવું વિચારે ત્યારે આપણે નિષ્ફળ જઈએ છીએ। પરંતુ પ્રભુનું વચન એવું કહે છે કે તમે મારામાં રહો અને હું તમારામાં રહીશ, ત્યારે જ તમે સફળ થશો। અને ઘણી વખતે આ બાબત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ। પ્રભુને આપણું હૃદય સોંપીએ અને પ્રભુમાં રહેવાની ટેવ આપણે પાડીએ। પવિત્ર ઈશ્વર પિતા, અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ। ગયા 3 દિવસથી અમારી સાથે તમે વાત કરો છો, અમારા હૃદયમાં પરિવર્તન લાવો છો, માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માને છે। વિશેષ કરીને તમારા પ્રિય દાસ રેવરેન્ડ સુંદર સાહેબ દ્વારા અતિ મૂલ્યવાન, અતિ કિંમતી એવા અમે વચનો શીખ્યા ત્યારે પ્રભુજી એ સાંભળવા પૂરતા જ નહીં, પરંતુ એ અમે અમારા જીવનમાં અનુકરણ કરીએ, એવી રીતના જીવીએ અને અમારું જીવન જોઈને બીજા પણ તમારો સ્વીકાર કરી શકે એવું તમે થવા, અને અમારું જીવન તમારા મહિમાનું કારણ બની શકે એવું તમે થવા। વિશેષ માંગીએ છીએ, ઘણી વખતે અમે તમને પસંદ નહીં પડે એવું જીવન જીવીએ છીએ, પોતપોતાની મરજી પ્રમાણે અમે જીવીએ છીએ। ઘણી વખતે અમે આળસ કરીએ છીએ, ઘણી વખત અમે દુનિયાવી કામકાજને સમય આપીએ છીએ, પરંતુ તમને સમય આપતા નથી। ત્યારે પછી તમે અમને એવું જીવન શીખવો કે જેથી કરીને અમારો સમયનો ભોગ તમને આપી શકીએ, કારણ કે તમે તો અમારા માટે તમારું સારું જીવન અમારા માટે અર્પણ કરી દીધું અને એના લીધે અમે બચી ગયા છીએ। એ રાખતા તમારી અમે સ્તુતિ કરીએ તો કેવું સારું, એવું અમારા મનમાં તમે વિચારવાની શક્તિ આપો। અહીં ઉપસ્થિત દરેક ભાઈ બહેનોને તમારા હાથમાં સોંપે છે, તેઓના હૃદયમાં તમે વાત કરો, તેઓના હૃદયમાં તમે નવી દિશા લાવજો, જેથી કરીને પ્રભુજી ઘણી વખતે અમે તમારાથી નિરાળા રહીને કામ કરવાનું પસંદ કરે છે પ્રભુજી, પરંતુ તેઓને તમારામાં અમે રહીએ અને ત્યારે જ તમે અમારામાં રહેશો અને ત્યારે જ અમે ફળવંત થઈશું। કારણ કે જો અમારામાં ફળ નહીં રહેશે તો અમે નકામા થઈ જઈશું, સુકાઈ જઈશું। અને તમે કહો છો કે જે ઝાડ ફળ નથી આપતું એને કાપી નાખીને અગ્નિમાં નાખવા સિવાય બીજા કોઈ કામમાં આવતું નથી। ત્યારે પ્રભુ અમે ઉપયોગી પાત્ર બનીએ એવું તમે કહો છો। અને જો તમે અમને જે આવડત આપી છે, જે જ્ઞાન અક્કલ આપી છે, એ તમારા મહિમાના માટે અમે વાપરી શકીએ એવું તમે કહો છો। વિશેષ કરીને પ્રભુજી આ 3 દિવસની મીટિંગમાં પ્રભુજી અમે ઘણી વખતે નિરોધ રસ વિનાના થઈ ગયા છે, ઉમંગ નથી, આરાધના કરવાની અમારામાં મન નથી। ત્યારે પ્રભુજી આત્મિક જાગૃતિની મીટિંગમાં અમે પુનઃ રિચાર્જ થઈ શકીએ અને આત્મિક જીવનમાં આગળ વધી શકીએ। જ્યાંથી અમે અટકી ગયા છે ત્યાંથી ફરી પાછા ચાલુ થઈને તમારી સેવામાં પરિપૂર્ણ થયું જીવન જીવતા અમને શીખવો છો। અહીં બેઠેલા દરેક ભાઈ બહેનો તમારા હાથમાં સોંપે છે, દરેકના વિચારો તમે જાણો છો, દરેકની સમસ્યા તમે જાણો છો, દરેકની કમી ઘટી તમે જાણો છો। ત્યારે પ્રભુ ઈસુના નામમાં દરેક સમસ્યાનું નિરાકરણ તમે કરશો। અને જે લોકો નિરાશ થઈને આવ્યા છે, હતાશ થઈને આવ્યા છે, તેઓને પ્રભુજી આનંદિત જતા શીખવાડજો અને સારું એવું ગાવા માટે મદદરૂપ થજો। વિશેષ માંગે છે અમે દૂર દૂરથી મંડળના ભાઈ બહેનો આવ્યા છે, જે વાહનો લઈને આવ્યા છે, એ વાહનમાં જાય તે વાહનની તમે રક્ષા કરજો, એમનો ડ્રાઈવર તમે થજો, સહી સલામત તેઓ પોતાના ઘરે પહોંચે અને મીઠી ઊંઘ લે અને પ્રભુજી તમારા કૃપા થકી આપણે એક નવો દિવસ જોઈ શકીએ એવું તમે કરો। વિશેષ તમારા સેવકને પણ તમારા હાથમાં સોંપે છે, હજુ પણ વધુ ને વધુ તમારા સેવામાં એમને વાપરો છો, જે તાલંત તમે આપો છે એનો ભરપૂરપણે તમારા મહિમાના માટે વપરાય એવું તમે કરો। હવે બેઠેલા દરેક જીવન તમારા હાથમાં સોંપે છે, અમને દોરજાને ચલાવજો। આ ટૂંકી પ્રાર્થના પ્રભુ નામમાં માંગીએ છીએ। અને 3 દિવસની અંદર જે આપણે શીખ્યા અને આપણા આત્મિક જાગૃતિનો મુદ્રાલાશ શું છે ખબર છે ને, કે તમે મારામાં રહો અને હું તમારામાં રહીશ, અને ત્યારે જ આપણે સફળ થઈશું।